तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले मैंने परसेंटेज की कंप्लीट क्लास इस चैनल पर करवा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो बेसिक होते हैं, ठीक है, जो इसके बेसिक होते हैं, जिनका प्रयोग हर सवाल में, रेशियो के हर सवाल में होता है, हम लोग वो बेसिक देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये क्लास बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, ये क्लास बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग को क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस नंबर पर मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो पहला सवाल है ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2। ठीक है, और बी और सी का 2:3। और कह रहा है कि ए बी और सी इन तीनों का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो ए एंड बी इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2। और बी सी का कितना रेशियो दिया हुआ है? 2:3। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो देखिए ए और बी और सी, इन दोनों में बी कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में बी कॉमन है। और इसमें देखिए इन दोनों में भी जो ये दो कॉमन है, यहाँ पर बी के स्थान पर 2 आया है और यहाँ पर भी बी के स्थान पर 2 आया है। ठीक है, तो ए बराबर कितना होगा? 1 और बी बराबर 2 और सी बराबर 3। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा? 1:2:3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है बी, उन दोनों का मान इसमें भी और इसमें भी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा? 1:2:3। ठीक है, और अगर यहाँ पर बराबर नहीं रहेगा, जिससे यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी और यहाँ पर बराबर नहीं रहेगा, तो हम लोग उसे बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला वाला पॉइंट। तो इसमें दिया हुआ है ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। और बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। ठीक है, ए अनुपात बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लेते हैं। और बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। और सी और डी का कितना दिया हुआ है? 4:5। और पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है, और बी का, इन दोनों में ए बी और बी सी, इन दोनों में बी यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ भी बी 3 है और यहाँ भी बी 3 है। ठीक है, तो बी का मान हम लोग लिख सकते हैं कि 3 होगा। अब इसमें देखिए सी, इसमें कितना है? इसमें सी 4 है, इसमें सी 4 है, और इसमें सी कितना है? इसमें भी 4 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी का मान कितना होगा? 4, और डी का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी और डी, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3:4:5। इसमें भी सब जितने भी कॉमन थे उनके मान बराबर थे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी सी डी का रेशियो कितना होगा? 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो अगला सवाल है ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? 2:3। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। ठीक है, और बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5। ठीक है, और हमसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर देखिए बी का मान तो यहाँ 3 है और यहाँ बी का मान कितना है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में, यहाँ तो बी कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बी का मान 3 है और यहाँ पर 4 है। यहाँ पर बराबर नहीं है तो हम लोग इसे बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसे हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका इस तरह से है, जैसे देखिए ए रेशियो बी और सी। ठीक है, तो ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है? 2:3। ध्यान रखना ए और बी हम लोग उसके नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, ए बी कितना है? 2:3। और बी और सी कितना है? 4
रेशियो 5, ठीक है, हमेशा उसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, देखिए इसका गुणा इससे होता है 2 चौक 8, और इसका गुणा इससे होगा पहले 3 चौक 12, और फिर इसका गुणा इससे हो जाएगा 3 पचे 15, ठीक है। तो अगर इनमें कोई चीज़ कॉमन है तो हम लोग काट देते हैं, लेकिन इनमें कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर, तो डायरेक्ट यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हल करने के, इसको बराबर करने का एक तरीका और है, जिससे ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 2 रेशियो 3, और बी रेशियो 3 का मान कितना दिया हुआ है 4 और 5, ठीक है। तो देखिए बी का मान यहाँ कितना है 3, और यहाँ बी का मान कितना है 4। ध्यान रखना दोनों में बी ही का मान है, इसीलिए हम लोग बी को पकड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बी का मान 3 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। देखिए अगर हम इस 4 का गुणा इन दोनों में कर देते हैं, ठीक है, इस 4 का गुणा इन दोनों में कर देते हैं, और इस 3 का गुणा इन दोनों में कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, 4 का गुणा इससे भी करेंगे, ध्यान रखना गुणा दोनों से करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 तियाई 12, ठीक है, और 3 का गुणा इससे करेंगे 3 चौक 12 और 3 पचे 15, ठीक है। अब देखिए ए का मान यहाँ से 8 आ गया, ए का मान 8 आ गया, और बी का मान कितना आ गया 12, और यहाँ पे बी का मान कितना 12 और सी का मान कितना 15, ठीक है। तो देखिए दोनों में बी का मान बराबर हो गया है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो 15, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हल करने का यही 2 तरीका होता है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। जनरली लोग यही वाले यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी होता है और आसान भी है, ठीक है। देखिए ये वाला हमेशा इससे आसान रहेगा, ठीक है, और जल्दी होगा अगर 2 वैल्यू हैं तो, ठीक है। तो अगला सवाल दिया है ए और बी, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3, और बी सी का कितना 1:3, और सी डी का कितना 2:5, और पूछ रहा है कि ए बी और सी और डी इसका अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि बी सी डी इन सब चीज़ में जो कॉमन है, कुछ कॉमन है नहीं, हम लोग को वैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी हल करने के मैं आप लोग को 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तरीका देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए बी और सी का। तो ए बी का कितना दिया हुआ है 2 रेशियो 3, ठीक है, हमेशा उसके नीचे लिखेंगे, और बी और सी का कितना दिया हुआ है 1 रेशियो 3, ठीक है। पुराने वाले तरीके से हम लोग जब 3 का निकालना होता है तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो 2 का गुणा इससे हो जाएगा 2 एकम 2 रेशियो, और 3 का गुणा पहले इससे होगा 3 एकम 3, और फिर 3 का गुणा इससे हो जाएगा 3 त्रिका 9, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी इसका आ गया, ठीक है। अब बचा सी और डी, सी और डी कितना दिया हुआ है 2:5, ठीक है, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं 2:5, ठीक है। एक बार इन तीनों को निकाला, उसके बाद हम लोग इन चारों का निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 2 का गुणा इससे होगा 2 दूनी 4, और 3 का गुणा इससे होगा 3 दूनी 6, और जो लास्ट में बचता है उसका गुणा इससे भी होता है, फिर इससे भी, पहले इससे होगा 9 दूनी 18, ठीक है, फिर इससे होगा 9 पचे 45, ठीक है। तो हम लोग का यही अनुपात हो जाएगा 4:6:18:45, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, तो हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक दूसरा भी तरीका है, देखिए कितना दिया हुआ 2:3, हम लोग जितने भी अनुपात है उसको एक के ऊपर एक लिख लेते हैं, ठीक है। पहला कितना है 2:3, और दूसरा कितना है 1:3, और तीसरा कितना है सी और डी 2:5, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए पहले वाला का, इसको अगर आप लोग चारों का अनुपात निकालेंगे तो ध्यान रखना हमेशा पहले तो ये वाला होगा, ठीक है, इन तीनों का गुणा होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है, इसका होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, देखिए दूसरे नंबर पे इसका गुणा इससे होता है, फिर इससे होता है,
ठीक है, ये दूसरा नंबर का हो गया। 3 एकम 3 दूनी 6, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है, इसका गुणा इससे फिर इससे होता है, ठीक है। 3 तिरिका 9 दूनी 18, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्या होता है, इन तीनों का गुणा हो जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पे 3 तिरिका 9 पचे 45, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। आप लोग इस टाइप के 2-3 सवाल हल करिएगा, आप लोग को ये वाला तरीका भी और ये वाला तरीका दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग ये वाला तरीका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। और ध्यान रखना आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, बस 2-3 बार इसको हल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वाला पॉइंट। तो अगला सवाल दिया हुआ है कि ए बी का 20% है, ठीक है। ए जो है बी का 20% है, तो ए अनुपात बी क्या होगा, ठीक है। तो आसान सा सवाल है। तो 20% का रेशियो कितना होता है, 20% का रेशियो होता है 1/5, ठीक है। यानी 5 का 20% कितना है, 1, ठीक है। 5 का 20% कितना होगा, 1। और कह रहा है कि ए बी का 20% है, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और 5 का 20% कितना है, 1, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। आसान सवाल है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ध्यान रखना 20% का रेशियो होता है 1/5, और कह रहा है कि ए बी का 20% है, ठीक है। तो अगर बी 5 रेशियो है, ठीक है, बी 5 रेशियो है, तो 5 का 20% कितना है, 1 है। तो ए जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। ए जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 का 20% है। और यही कह रहा है कि ए बी का 20% है, यानी ए जो है बी का 20%, यानी 1 हो जाएगा। तो ए बी का रेशियो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट वैसे भी लगा सकते हैं, परसेंटेज पे भी, ठीक है। जैसे दूसरा दिया हुआ है, ए बी से 20% अधिक है, तो यहाँ भी 20% का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/5। ए जो है बी से 20% अधिक है, तो यानी 5 रेशियो अगर बी है, अगर 5 रेशियो बी है, तो 5 का 20% क्या है, 1 है। तो कह रहा है कि ए जो है बी से 20% अधिक है। अगर बी 5 रेशियो है, तो ए कितना हो जाएगा, तो 5 का 20% क्या है, 1 है, यानी 5 + 1 यानी 6 रेशियो हो जाएगा। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 6/5, ठीक है। तो अगले में कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, तो 20% का रेशियो कितना है, 1/5, 5 का 20% 1, ठीक है। ए बी से 20% कम है, तो बी कितना है, 5 रेशियो, ठीक है। और 5 का 20% कितना है, 1 है। तो कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, यानी ए जो है, अगर बी 5 रेशियो है, ठीक है, बी 5 रेशियो है, तो 5 से 1 रेशियो ए कम है, ठीक है। तो ए हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 रेशियो, ठीक है। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। तो आसान सवाल है, ऐसे सवाल मैंने शायद परसेंटेज में भी बताए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे अगला पॉइंट है, ए जो है ए बी का 3/4 है, ठीक है। ए बी का 3/4 है, तो ए रेशियो बी क्या होगा, ठीक है। ए क्या है, बी का 3/4 है, ठीक है। तो बी इधर चला जाएगा, तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो अगला है ए रेशियो बी 0.75, ठीक है। ए रेशियो बी 0.75 है, तो ए बटे बी क्या होगा, ठीक है। देखिए ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 0.75। तो ध्यान रखना हम लोग ऊपर अगर दशमलव है, तो दशमलव हटाकर 1 लिखेंगे, ठीक है। दशमलव हटाकर 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे दशमलव हट गया, तो अब इनमें जो कॉमन है उसको हम लोग काट देते हैं। तो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, ठीक है। तो 1/b कितना आ गया, 3/4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/b 3/4, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी बराबर 3/4, ठीक है। चाहे जैसे लिखे दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगला दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर 0.42, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 0.42 लिखा हुआ है, पॉइंट हटा के हम लोग 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो हम लोग 2 0 लगा देंगे, ठीक है। और अब हम लोग इसे काट देंगे, 2 दूने 4, 2 एकम 2, और ये जाएगा 50 बार। ए रेशियो बी कितना आ गया, 21/50,
50, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशियो बी बराबर 21:50, ठीक है। दोनों तरीके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये वाला सवाल, तो ये वाला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि आसान है, ठीक है। जैसे ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 0.66। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 66/100, ठीक है, और कर देंगे इसको 33/50। तो ध्यान रखना ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जो 6 है ना, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे 3-4 टाइप के सवाल होते हैं, मैं उन सवालों को एक अलग वीडियो बनाकर जिसमें कि 20-25 मिनट लगेंगे, मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का इससे संबंधित जो 3-4 टाइप के सवाल होते हैं सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में आप लोग को उस वीडियो में मिलेगा, और उसमें थंबनेल के ऊपर मैं ये सारे सवाल डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कल तक उन सवालों को ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे देखिए 0.66 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसी चीज़ की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, करता नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6, इसके ऊपर बार लगा देंगे, बार, ठीक है, बार लगा देते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6/9, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे कैसे होता है उसको मैं अगले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोग को डिटेल में इसे बता दूंगा, तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ए रेशियो बी कितना आ गया 6:9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9। तो ए बी का रेशियो कितना आ गया 2:3, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग बस यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, बाकी मैं इसके लिए मैं आप लोग को एक अलग वीडियो डाल दूंगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगला सवाल है, दिया है कि 4.77, ठीक है। अब यहाँ भी ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.7। अगर कोई चीज़ दशमलव के बाद कोई चीज़ लगातार आ रही है, तो हम लोग पहले अक्षर पर बार लगा देंगे, बस यहीं पर ये रुक जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/7/9, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9×36 7 43, ठीक है, 43/9, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे 43:9, ठीक है। ध्यान रखना इन सवालों में ये जो बार बार आ रहा है, जैसे यहाँ पर 6, ये कटता नहीं है, ऐसे 6 लगातार चला जाता है। और यहाँ भी ये जो 7 आ रहा है ना, ये कट नहीं रहा है, ये लगातार ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है, दिया है कि ए रेशियो बी किसके बराबर है 1/2 अनुपात 1/3, तो ए अनुपात बी कितना होगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी दिया है 1/2 अनुपात 1/3, ठीक है। तो ए और बी इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, ठीक है। तो 2 से इसमें कितनी बार जा रहा है 2×3 6, ठीक है। 2×3 3 और 3 ऊपर गुणा करेंगे 3×1 3, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 2×1 2, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। तो ये तो है समझने के लिए। बाकी आप लोग डायरेक्ट 1/2 है और 1/3 है, तो 3 का गुणा इससे और 2 का गुणा इससे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जरूर समझिए, ठीक है। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, उसके बाद 2 का इसमें भाग देंगे, फिर इसमें ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला सवाल है, ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर है 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/2, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक बार समझने के लिए थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो 3 5 और 2 इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 30, ठीक है। 3×5 15 दूनी 30, तो 30 का इसमें कितनी बार जा रहा है 3 का कितनी बार जा रहा है 10 बार, और 10 के ऊपर गुणा होगा 10×1 10, ठीक है। वैसे 5 का इसमें कितनी बार जा रहा है 6 बार, 5×6 और 6×1 6, ठीक है। और 2 का कितनी बार जा रहा है 15, 2×15 में 30, और ऊपर 1 से गुणा होगा तो आ जाएगा 15। तो रेशियो कितना हो जाएगा 10:6:6
15। ठीक है, तो ये तो है बेसिक वाला तरीका। बाकी आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 1/3/1/5/1/2। देखिए, अगर इसका निकालना है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, और फिर उससे इधर गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 इक्कम 10 रेशियो। ठीक है, जिसका निकालना है उसको छोड़ देंगे, जैसे इसका निकालना था तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे इसका निकालना है तो हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और फिर इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 इक्कम 6। ठीक है, अब इसका निकालना है तो हम लोग इसे छोड़ देंगे, 5 3 15, और 15 इक्कम 15। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा, 10:6:15। ठीक है, तो जैसे अगला पॉइंट है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/3 रेशियो 1/7 रेशियो 1/2 और रेशियो 1/5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान पूछा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जिसका निकालना है उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी सबका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले निकालना है इसका, तो हम लोग उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, 7 2 और 5। ठीक है, तो इन तीनों का गुणा करेंगे, 7 × 2 × 5, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1 से। ठीक है, रेशियो। अब देखिए इसका निकालना है। ठीक है, तो इसका निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, 7 का गुणा, सॉरी इसका नहीं, इसका निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो 3 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, 3 × 2 × 5। ठीक है, अब इसका निकालना है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो बचा कौन, 3 7 और 5। ठीक है, रेशियो। अब किसका निकालना है, अब लास्ट वाले का निकालना है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी तीनों का गुणा कर लेंगे, 3 रेशियो 7 रेशियो 2। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे, अगर इसमें कुछ कॉमन है तो काट देंगे, और नहीं कॉमन है तो सीधा ऐसे गुणा करके कर देंगे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 दूनी 14 पंचे 70, तो ऐसे तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई कॉमन है नहीं। ठीक है, 3 दूनी 6 5 30। ठीक है, 5 3 15 15 सत्ते 105। ठीक है, 3 सत्ते 21 दूनी 42। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है 3a = 4b। 3a = 4b, तो a रेशियो b कितना होगा। ठीक है, तो 3a = 4b है, 3a = 4b, तो a और b को इधर ले आएंगे, तो b इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, और 3 इधर जाएगा तो 4 के नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो a/b कितना आ गया, 4/3, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेशियो b = 4 रेशियो 3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगला है जैसे 4a = 6b = 7c, तो a b c क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें भी इन तीनों का मान निकालने के लिए हम लोग, जिससे देखिए a का निकालना है तो a को छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, जैसे a रेशियो b रेशियो c, तो पहले हम लोग को a का निकालना है तो a को छोड़ देंगे, 6 और 7 है तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 रेशियो। अब निकालना है b का, तो b को हम लोग छोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 5 चौक 28। ठीक है, अब c का निकालना है तो c को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा है उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 चौका 24। ठीक है, तो इनमें 2 कॉमन है, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौका 8, तो आ जाएगा 21 रेशियो 14 रेशियो 12। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट है, छोटे छोटे एग्जामों में ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगला दिया हुआ है, 2a = 3b = 5c = 3d, तो a b c और d इन चारों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर सवाल ऐसे रहे तो जिसका निकालना हो पहले उसे छोड़ देंगे, तो a का निकालना है तो पहले इसको छोड़ देंगे और इन तीनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 5 × 3 रेशियो। अब b का निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी का गुणा कर लेंगे, तो 2 × 5 × 3। ठीक है, अब c का निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी गुणा कर लेंगे, 2 ×
3 गुणे 3, ठीक है। अब बी का निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। इनमें इन सब में 3 कॉमन है तो एक बार हम लोग 3 काट देते हैं, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब जैसे अगला सवाल है a/3 बराबर b/4, तो यहाँ पर पूछा है कि a रेशियो b क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल है, b को इधर ले आएंगे, a/b हो जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a रेशियो b बराबर 3 रेशियो 4, ठीक है। तो अगला सवाल दिया हुआ है a/7 बराबर b/4 बराबर c/3, ठीक है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 रेशियो 4 रेशियो 3, यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को पहले एक बार अच्छे से डिटेल में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले इन दोनों को लेंगे, a/7, ठीक है, बराबर b/4, तो यहाँ पे हो जाएगा a/b बराबर 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रहेगा। तो यहाँ पे a रेशियो b का मान कितना आ गया, 7 रेशियो 4। ध्यान रखना कुछ है नहीं इसमें, ये डायरेक्ट उत्तर आता है, लेकिन मैं आप लोग को एक बार समझाने के लिए ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। a और b का अनुपात कितना आ गया, 7 रेशियो 4। अब हम लोग इन दोनों को पकड़ते हैं, b/4 बराबर c/3, तो c को इधर लाएंगे तो b/c हो जाएगा 4/3, ठीक है। ऐसे गुणा हो जाता है तिर्यक, ठीक है। तो यहाँ से b और c का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 रेशियो 3। यहाँ से a b का रेशियो कितना आया, a रेशियो b कितना आया, 7 रेशियो 4, और यहाँ पे b रेशियो c का मान कितना आ गया, 4 रेशियो 3। देखिए यहाँ पर दोनों में b कॉमन है और यहाँ पर भी b का दोनों में मान सेम दिया हुआ है, ठीक है। b का मान दोनों में सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी आप शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा, 7 रेशियो 4 रेशियो 3, ठीक है। जैसे अगला वाला पॉइंट दिया हुआ है a/5 बराबर किसके है, b/5 के, ठीक है, और बराबर है c/3 के और बराबर है d/4 के, ठीक है। और पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट मान 5 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग बेसिक से इसको निकाल सकते हैं, मैं उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया है, आप लोग ट्राई करिएगा इसको बेसिक से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वाला पॉइंट। तो जैसे अगला सवाल दिया है a+b रेशियो b+c रेशियो c+a किसके बराबर है, 4 रेशियो 7 रेशियो 9 रेशियो के। तो a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं a+b बराबर कितना, 4x। हम लोग मान लेते हैं a+b बराबर 4x, ठीक है। और b+x बराबर कितना, 7x मान लेते हैं। और c+a बराबर कितना, 9x हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए a+b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a बराबर किसके हो जाएगा, इन तीनों को जोड़े फिर बाकी उसके बाद इन तीनों को, 5 4 11 9 20x, ठीक है। देखिए यहाँ पर b 2 बार है और c भी 2 बार है और a भी 2 बार है, तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, ठीक है। तो अंदर हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 20x, ठीक है। तो 2 इधर जाके 2 से 20 कट जाएगा, ठीक है। 20 जो है 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 10x, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c का मान आ गया। अब हम लोग यहाँ से a b और c का मान निकाल सकते हैं। जैसे a का मान निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, a प्लस b प्लस c कितना दिया हुआ है, 10x। a का मान निकालना है तो हम लोग b और c का मान यहाँ पर रख देते हैं, और b और c का मान कितना है, 7x, ठीक है। b और c का मान कितना है, 7x, ठीक है। तो आ जाएगा
ए प्लस 7x बराबर 10x। इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा ए बराबर 3x। ठीक है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 3x। वैसे बी का आप लोग मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10x। तो बी का मान कितना, यहाँ पर बी का निकालना है तो हम लोग को ए और सी का मान रखना पड़ेगा। ए और सी कितना दिया हुआ है 9x, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 1x। वैसे ही सी का निकालना है तो हम लोग को ए और बी का मान रखना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10x। हम लोग को सी का मान निकालना है तो ए और बी का मान यहाँ रखना पड़ेगा। ए और बी कितना है 4x, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 3x रेशियो 1x रेशियो 6x। ठीक है, तो तीनों में x कॉमन है तो x कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 रेशियो 1 रेशियो 6। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वाला सवाल। और ध्यान रखना आप लोग को यहाँ पर यक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट ऐसे बिना यक्स माने हुए करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तब भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। बस मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने के लिए यक्स मान लिया है, बाकी आप लोग चाहे यक्स माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उत्तर आ जाएगा आराम से। आप लोग डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हैं, 5 4 11 9 20 और 2 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 4 11 9 20, ठीक है, 2 से कट जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वाला सवाल। तो अगला वाला सवाल है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए कितना दिया हुआ है 6 रेशियो 7 रेशियो 8। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यक्स का मान यक्स ना मानकर डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर आता है 2 ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे हल करते हैं तो 2 आता है यहाँ पर, और यहाँ बीच बीच में आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर इन तीनों का जोड़ आ जाता है, 7 6 13 8 21। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 21/2। ठीक है, तो हम लोग पहले ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 21/2। ए का मान निकालने के लिए हमको बी और सी को इसमें माइनस करना पड़ेगा। बी और सी कितना दिया हुआ है 7, यानी 21/2 माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 21, 2 का इसमें गुणा होगा 14। 21 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7/2। तो ए बराबर कितना आ गया 7/2। ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं अब बी का। बी का निकालने के लिए हम लोग को 21/2 में कितना माइनस करना पड़ेगा ए और सी का। ठीक है, बी का निकालने के लिए ए और सी माइनस करना पड़ेगा। ए और सी का मान कितना है 8 है। ठीक है, तो 21 यहाँ पर -16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 1 5 5/2। वैसे सी का निकालने के लिए हम लोग को ए और बी माइनस करना पड़ेगा 21/2 में। 21/2 में ए और बी, और ए और बी का मान कितना है 6 है। ठीक है, तो एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 21 - 2 छंग 12, यहाँ से आ जाएगा 8 1 9 9/2। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 7/2 रेशियो 5/2 रेशियो 9/2। ठीक है, तीनों में हर कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 7 रेशियो 5 रेशियो 9, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। तो रेशियो का अगला पॉइंट है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी में दोनों में समान अंकों से, ठीक है, अगर रेशियो ए रेशियो बी है या 3 भी रेशियो हो, ठीक है, तो सभी में, यानी चाहे 3 हो तो तीनों में और 2 हैं तो दोनों में समान अंक से भाग करने, ठीक है, समान अंक से भाग करने या गुणा करने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कैसे, जैसे ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग 4 रेशियो 5 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग समान अंक से इन दोनों में भाग देते हैं। ठीक है, तो ए बटे बी कितना हो जाएगा 4/5।
5। तो समान अंक पे हम लोग भाग देते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 में हम लोग 2 से भाग देते हैं, तो 5 में भी हम लोग 2 से भाग देंगे। ठीक है, अगर दोनों में समान अंक से भाग देते हैं तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रेशियो में। रेशियो जैसा है वैसा रहेगा। कैसे कैसे देखिए, 4 है, 2 से भाग दिए तो 2 नीचे चला आता है, और नीचे सॉरी 2 रहेगा यहाँ पर, और नीचे 5 है, और इसके बटे में जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो रेशियो में सेम सेम चीज़ पे दोनों में गुणा करने पर या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हमने भाग करके देखा, अब हम लोग देख लेते हैं गुणा करके। ठीक है, जैसे यही दिया हुआ है A/B/4/5। ठीक है, इसको A/B बराबर 4/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे इन दोनों में हम इसमें भी 5 से गुणा करते हैं और इसमें भी, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, फिर वही आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि रेशियो में सभी में समान अंक से भाग करने या गुणा करने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला वाला पॉइंट। एक होता है वर्गानुपात। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, जैसे पूछ ले ए और बी का वर्गानुपात कितना होगा। ठीक है, ए और बी का वर्गानुपात, तो डुप्लीकेट का मतलब होता है ए और बी से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा A²/B²। ठीक है, ए और बी का यही हो जाएगा वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब होता है सेम में सेम चीज़ से सेम रेशियो में सेम रेशियो का गुणा करना। ठीक है, तो एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, इसे बोलते हैं वर्ग मूलानुपात। ठीक है, इसी का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछ ले कि A/B का वर्ग मूलानुपात कितना होगा, वर्ग मूलानुपात क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हुआ, यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का वर्ग मूलानुपात कितना हो जाएगा, रूट के अंदर A/B। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, जैसे एक पॉइंट है घनानुपात। ठीक है, सॉरी इसको मिटा देते हैं। एक पॉइंट होता है घनानुपात। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट रेशियो। ठीक है, जैसे पूछ ले कि ए और बी का घनानुपात क्या होगा, घनानुपात क्या होगा, तो ए और बी के जैसे वर्गानुपात में वर्ग हो जा रहा था, वैसे घनानुपात में ए और बी का घन हो जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों का घन हो जाएगा। वैसे इसका उल्टा होता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, यानी घन मूलानुपात। ठीक है, घन मूलानुपात, तो ठीक, तो यहाँ पर घन हो रहा है और ये उसका उल्टा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे ए और बी का घन मूलानुपात कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होगा, यहाँ पर क्यूब हो रहा है तो यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने रेशियो के जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उनमें से मैक्सिमम पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया है। जो छूटेगा हम लोग अगली वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, और अगली वीडियो से हम लोग सीधे सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो से सीधे जो डायरेक्ट सवाल आते हैं एसएससी वगैरह में उन सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर जो जो पॉइंट आप लोग को समझ में ना आ रहा हो, ध्यान रखना ये सारे पॉइंट सवाल में आएंगे। मैं वहाँ पर भी आप लोग को डिटेल से बता दूंगा, आपका एक भी पॉइंट और एक भी सवाल, ठीक है, आप लोग का एक भी पॉइंट और एक भी सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है,
तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।